स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल बीजॉन ऑनलाइन क्लासेस में। हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी बिहार डीएलएड की काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो चलिए आज का ये सामाजिक अध्ययन का यानी सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 23 होगा। इसके पहले हम 22 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। जो चैनल की प्ले लिस्ट में होगा, बिहार डीएलएड के नाम से प्ले लिस्ट होगा, वो वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस सेट कराए हैं, पढ़े वहीं जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए शाम को 5 बजे हम क्या करते हैं तो एक प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं सामाजिक अध्ययन का, और 7:30 बजे रात को क्या करते हैं तो हिंदी का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, और सुबह 7 बजे क्या करते हैं तो विज्ञान का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, और आप भी चाहते हैं कि मेरा भी एक सरकारी कॉलेज कन्फर्म हो तो इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए आप। ऐसे ही हम डेली क्या करते हैं शाम को 5 बजे प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं सामाजिक अध्ययन का। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है स्टॉम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो स्टॉम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ है आपको बताना है। 1765 में हुआ कि 1764 में हुआ कि 1763 में हुआ कि 1767 में हुआ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आंसर लगिए फटाफट, और अपना स्कोर बताइएगा लास्ट में आपका स्कोर 20 में से आपका स्कोर कितना आया है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 1765 ईस्वी में हुआ। स्टॉम्प एक्ट की किस वर्ष पारित हुआ तो 1765 ईस्वी में हुआ। किसके तहत हुआ तो किंग जॉर्ज तृतीय के तहत ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हुआ था। तो किसके तहत हुआ था तो किंग जॉर्ज तृतीय के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा स्टॉम्प एक्ट पारित किया गया था। कब किया गया था तो 1765 ईस्वी में किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है। तो बताना है आपको भारत में जो लोनार झील है वह किस प्रकार का झील है। गोखुर झील है कि क्रेटर झील है कि लाइगुन झील है कि हिमानी झील है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इसे करेक्ट हो जाएगा, यानी क्रेटर झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो क्रेटर झील हो जाएगा, वी इज करेक्ट हो जाएगा। पूछ देगा क्रेटर झील कहाँ स्थित है तो लिख लीजिएगा महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है तो महाराष्ट्र में स्थित है क्रेटर झील। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र किया गया है। तो संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र किया गया है, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 4 के क में कि भाग 5 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कैंसिल लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य का जिक्र किया गया। किस कौन सा संविधान में तो 42वें संविधान संशोधन में इसको जिक्र किया गया मौलिक कर्तव्य को, यानी भाग 4 के क में हो जाएगा। किस अनुच्छेद में, अगर अनुच्छेद पूछ देगा तो किस अनुच्छेद में इसको रखा गया है तो 51 के क में इसको रखा गया, ये भी याद करते चलिएगा। तो संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य को जिक्र किया गया था तो भाग 4 के क में। किस संविधान संशोधन में तो 42वें संविधान संशोधन में, और किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है तो 51 के क में रखा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था, 2018 में, 2016 में, 1993 में, 1992 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कैंसिल लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। अब पूछ देगा इसकी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी तो 1993 में की गई थी। कब की गई थी तो 1993 में की गई थी, और इसको संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ तो 2018 में प्राप्त हुआ था, ये भी याद करते चलिएगा। और किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था तो लिख लीजिएगा 102वां संविधान संशोधन द्वारा इसको दर्जा प्राप्त मिला था। और किस अनुच्छेद में इसको रखा गया है
तो लिख लीजिएगा 338 के बी, 338 के बी में इसको रखा गया, ये भी याद करते चलिएगा। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो 2018 में। अगर स्थापना पूछ देगा तो कब हुआ था? तो 1993 में। और किस संविधान संशोधन के द्वारा? 102वां संविधान संशोधन हो जाएगा। और किस अनुच्छेद में रखा गया? तो 338 के बी में रखा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मानचित्र की दूरी को मापनी में क्या कहा जाता है? तो मानचित्र की दूरी को मापनी में क्या कहा जाता है? अंश कहा जाता है, हर कहा जाता है, कि मापनी का प्रकथन कहा जाता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कैंसिल करिए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इसे करेक्ट हो जाएगा, यानी अंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अंश कहा जाता है। अंश हमेशा क्या होता है? तो एक होता है। अंश हमेशा क्या होता है? तो एक होता है। ये भी याद करते चलिएगा। तो मानचित्र की दूरी को मापने में क्या कहा जाता है? अंश कहा जाता है। अंश का मान कितना होता है? तो एक होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कुकेंद्रमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है। तो कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान कहाँ है? केरल में है, मध्य प्रदेश में है, कर्नाटका में है, कि आंध्र प्रदेश में है? तो चलिए कुछ नंबर 6 का आंसर बताइए। कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान कहाँ पे है? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कर्नाटका में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कर्नाटका में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं चीनी उत्पादन में अग्रणी राज कौन सा है? यानी सबसे आगे राज कौन सा है चीनी उत्पादन करने में? उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, कि असम है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कैंसिल करिए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ए इज करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? तो लखनऊ हो जाएगा। लखनऊ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पूछ देगा तो क्या हो जाए? तो श्री आदित्यनाथ जोगी जी हो जाएंगे। ये भी याद करते चलिएगा। तो चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसके पास है? तो राज्य चुनाव, कि चुनाव आयोग, कि कलेक्टर, कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी चुनाव आयोग के पास स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है। बी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं डैड एस का मानना था कि राज्य और समाज में स्थापित पारंपरिक संस्थानों को संरक्षित किया जाना चाहिए। तो किसका मानना था कि राज्य और समाज में स्थापित पारंपरिक संस्थानों को संरक्षित किया जाना चाहिए? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए और फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कंजर्वेटिव हो जाएगा। कंजर्वेटिव करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। इनका ही कहना था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है जून 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील में डैश 100 से अधिक राष्ट्र अध्यक्ष मिले थे। तो रियो डी जनेरियो में, कि साओ पाउलो में, कि ब्रासीलिया में, कि इनमें से कोई नहीं? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कैंसिल करिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी रियो डी जेनेरियो में राष्ट्रीय अध्यक्ष 100 से अधिक मिले थे। ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पे है। मनीला में है, वाशिंगटन डीसी में है, न्यूयॉर्क में है, कि लंदन में है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब?
चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ओ वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी वाशिंगटन डीसी में है। क्या हो जाएगा? तो वाशिंगटन डीसी, यानी वी इज ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी थी? तो किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी थी? तो नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय, बिहार में साक्षरता दर की, वैशाली की लिच्छवी गणतंत्र, किनमें से कोई नहीं? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र बिहार में लोकतंत्र की जड़ गहरी थी, यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में बताना है आपको कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य, यानी सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पे उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा में कि छत्तीसगढ़ में? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी झारखंड में हो जाएगा, वी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? तो आपको बताना है कि रॉलेट जो कानून बना था वह किस उद्देश्य से लाया गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रोलेट रोलेट कानून लाया गया था। यानी रोलेट कानून किस वर्ष लाया गया था? तो 1919 में। ये भी लिख लीजिएगा, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। रोलेट एक किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1919 में। किसके उद्देश्य से लाया गया था? तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, यानी बी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा फसल भोजन और चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताना है कि कौन ऐसा फसल है जो भोजन भी करते हैं और चारे के रूप में, यानी दाना के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो ज्वार है, गेहूँ है, मक्का है कि चाय है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी मक्का हो जाएगा, सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं रंगभेद की नीति के विरोध आवाज उठाने वाले कौन थे? तो रंगभेद की नीति के विरोध में आवाज उठाने वाले कौन व्यक्ति थे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप है उनमें ये वीडियो जरूर सेंड कर दे, ताकि और जितने भी भाई बहन दोस्त हैं उनके पास ये वीडियो जरूर सेंड कर दे, ताकि उनका भी इस वीडियो से लाभ हो सके। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी मार्टिन लूथर किंग हो जाएगा, सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इनमें कौन कोल विद्रोह में शामिल था? तो आपको बताना है कोल विद्रोह में इनमें कौन शामिल था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी बुधो भगत कोल विद्रोह में शामिल थे, सी इज करेक्ट हो जाएगा। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो लिख लीजिएगा 1831 से लेकर 32 ईस्वी में छोटा नागपुर के क्षेत्र में जनजातियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, जिसका नेतृत्व बुधो भगत ने किए थे, यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831 से 32 के बीच में हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? तो आपको बताना है कि विश्व की कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में आकर रहती है। तो 17.5%, 18%, 16% कि 2.8%। तो चलिए क्वेश्चन अपना 18 का आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 17.5% विश्व की जनसंख्या भारत में आकर रहती है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है, ये भी याद करते चलिएगा, दूसरा स्थान है, यानी ए इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो जल्दी से कमेंट कर बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होने वाला है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑस्ट्रिया के राजकुमार की सेराजेवो में हत्या करना प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था, यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अब पूछ देगा इनकी हत्या कब की कर दी गई। तो 28 जून 1914 को इनकी हत्या कर दी गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। आज का ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा और अपना स्कोर बताइएगा लास्ट में आपका स्कोर कितना आया है। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है। तो पठार को, पर्वत को, जल को कि मैदान को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी जल को दिखाया जाता है। किसको दिखाया जाता है। तो जल को दिखाया जाता है, यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। और जितने भी भाई बहन दोस्त बिहार रेल की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये जरूर वीडियो आप शेयर कर दें, ताकि उनका भी इस वीडियो से लाभ हो सके। और आप भी चाहते हैं मेरा भी एक सरकारी कॉलेज हो कन्फर्म, तो इस चैनल से आप जरूर जुड़ जाइए। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।